पूरे परिवार को लेके उतने दूर जिले में कैसे उतने कम पैसे में गुजर बसर कर पाएंगे? मैं खड़ा हूं छपरा रजिस्ट्री कार्यालय के पास और यहां पर जो इस कार्यालय के ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हैं या फिर एग्जीक्यूटिव सहायक हैं, उनको अचानक एक फरमान आया है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप जाकर दूसरे ज़िला में काम करें। अब ये जब मांग रहे हैं कि भाई हमको जो ट्रांसफ़र हुआ है उसका कागज़ कहाँ है, कोई चिट्ठी है या बिना चिट्ठी के ही मुझे ऐसे ही भेजा जा रहा है। सवाल है कि बिना चिट्ठी के यदि दूसरे ज़िले में भेजा जाएगा तो वहाँ पर जाने पर इनके साथ किस तरह का बिहेव होगा, ये बड़ी बात है। हम खड़े हैं डाटा ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर, उनके पास, और उनसे हम जानते हैं कि आखिर में समस्या क्या है। ये बताया जाए क्या समस्या है, आप लोग क्यों नाराज हैं? हम लोग नाराज इसलिए हैं कि इसके पहले भी हम लोग का स्थानांतरण किया गया है, जिला के बाहर और जिला के अंदर भी। जब ट्रांसफ़र किया गया तब हम लोग को पत्रांक दिनांक के द्वारा छोड़ा गया दूसरे कार्यालय के लिए, जहाँ जाकर हम लोगों ने कार्य किया और कार्य आज तक करते आ रहे हैं। आज अचानक ये मालूम हुआ कि आप लोगों को जिला से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। भिन्न भिन्न जिलों में हमारे यहाँ 26 ऑपरेटर कार्यरत हैं पूरे ज़िले में, और बिना तो हम लोगों ने कहा कि सर तो हम लोगों को स्थानांतरण लेटर दिया जाए, आदेश दिया जाए ताकि हम लोग दूसरे जिला जा सकें। तो उनके द्वारा जिला और निबंधक महोदय के द्वारा बताया गया कि नहीं, हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, आप लोगों को मौखिक तौर पर बोला गया आप लोग जाके दूसरे जिले में काम कीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर किस आधार पे जाएंगे कि हम फलाने ही कर्मी हैं, किस जिला से आए हुए हैं, इसका तो हमें प्रमाण चाहिए। कि संवैधानिक आज तक ऐसा कोई संवैधानिक तरीका नहीं है कि किसी कर्मी को बिना लेटर दिनांक पत्रांक के कोई पहचान दिया स्थानांतरण कर दे। आज आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग काम करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जिला और निबंधक महोदय के द्वारा ये रोका गया कि आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोगों को जहां भेजा गया वहां जाकर काम कीजिए। तो क्या इसे तुगलकी फरमान मानकर चला जाए विभाग का कि अचानक बिना लेटर का, बिना पत्र को आप लोगों को कह दिया गया कि जहां चाहिए वहां, जहां भेजा जा रहा है वहां जाइए? जी, ये एकदम तुगलकी फरमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम तुगलकी फरमान है कि किसी भी माने व्यक्ति के साथ किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कहाँ किस संवैधानिक तरीके से ये किया जा रहा है कि हम 16 साल तक 17 साल तक इस विभाग को सेवा दे रहे हैं। इसके पहले भी हमारा स्थानांतरण किया गया, पत्रांक दिनांक देकर भेजा गया, लेकिन आज तुगलकी फरमान में कि आप यहाँ चले जाओ, क्या पहचान है भाई हमारी? महिला लोग भी हैं क्या आपके साथ? हमारे यहाँ महिला भी है, 2 है, जिसका सारण से उठाकर इतने सुदूर जमुई जिले में कर दिया गया है। ये अल्पभोगी हम लोग कर्मचारी कैसे अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करें? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बलवंत कुमार सिंह है जी। अध्यक्ष हैं आप? हाँ, जिला ऑपरेटर संघ अध्यक्ष। एक बड़ी बात खुलकर सामने आई है कि जो महिला हैं यहाँ पर 2 कार्यरत, उन महिलाओं को सीधे उठाकर जमुई फेंक दिया गया है। एक मास्टर की जो नियोजन हो रहा है तो उस शिक्षक का नियोजन जो है 8 किलोमीटर के दायरे में रखा जाता है या फिर 15 किलोमीटर के दायरे में होता है, लेकिन अगर एक ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो उसको यहाँ से सीधे जमुई भेज दिया जाता है, जिसका मानदेय हमको जहाँ तक जानकारी है 15 से 20 हज़ार के अंदर में ही है, इससे ज़्यादा मानदेय नहीं है। वैसे में इतने दूर फेंकने का क्या मायने हो सकता है? आइए हम महिला कर्मी से ही जानते हैं क्या परेशानी है आपको? सर हम पूरे परिवार को लेके उतने दूर जिले में कैसे उतने कम पैसे में गुजर बसर कर पाएंगे? छोटी छोटी बच्चियां हैं, 4 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, हम पूरे परिवार में कोई नहीं है, हम देख रेख करते हैं, हम कैसे फैमिली छुप जाएंगे? अगर फैमिली लेके जाते हैं तो उतने कम पैसे में क्या गुजर कर पाएंगे वहाँ पे हम? तो आप अपनी बात डीएम सर से अवगत कराएंगी? ये तो आज ही हमको पता चला और आज ही काम के लिए रोका गया, हम कैसे अवगत कराए? हमको कुछ बताया जाएगा, लिखित दिया जाएगा तब वो जाएंगे। आज जो जानकारी मिली है उस आधार पर आप डीएम से मिलेंगी? जी सर, मिलेंगे लोग। यदि आवश्यकता पड़ा तो हम लोग डीएम साहब से भी बात करेंगे, मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जी जी। तो मेरा ट्रांसफर सर गोपालगंज कर दिया गया है। घर कहाँ आपका? यही सर सारण जिला में है। अब यहाँ से वहाँ कैसे काम कीजिएगा? जी सर, यही तो हम लोग के लिए स्थिति खराब है कि हम लोग कैसे काम करेंगे जाके। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजू कुमारी। आपका नाम क्या पड़ेगा? रिम्मी कुमारी। आपका कहाँ हुआ है? मेरा जमुई हुआ है।
जमुई ट्रांसफ़र हुआ है, किसी का जमुई, किसी का गोपालगंज, जिसको जहां उठाया मन किया वहां उठाकर फेंक दिया गया। ये एक बड़ी बात है और ऐसे में ये सोचने का विषय है कि किस तरह से जो है ये आदेश निर्गत किया गया है, बिना चिट्ठी, बिना पत्र, बिना आदेश का कोई, और आपको कह दिया जा रहा है जाने के लिए। ये बड़ी बात है, इस पर प्रशासन को खुद और हमारे जिलाधिकारी को अपने स्तर से अमल करना चाहिए कि इस तरह से आदेश से जो है एक गलत मैसेज समाज में जाएगा। डाटा ऑपरेटरों के हड़ताल की वजह से आज रजिस्ट्री कार्यालय में काम भी ठप है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 1 करोड़ का नुकसान एक दिन में होने जा रहा है पूरे रजिस्ट्री कार्यालय को, और राजस्व की नुकसान हो रही है करीब 1 करोड़ की। और यहाँ पर जो लोग रजिस्ट्री कराने आज आए हुए थे वो कितने परेशान हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे दिखा दें कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, और उनका रजिस्ट्री आज नहीं हो पाई। कोई इसुआपुर से, कोई मसरक से, कोई बनियापुर से, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और ऐसी स्थिति है कि अब वे बिना काम कराए वापस जा रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताएं, आप कहाँ से आए हुए हैं? हमारे यहाँ खलपुरा से। खलपुरा से। आज काम हुआ आपका रजिस्ट्री? नहीं हुआ। क्या काहे काम नहीं हुआ? हड़ताल। क्या बताया जा रहा है? हड़ताल पर रजिस्ट्री ऑफिस बंद है कर, और रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं होगा। काहे नहीं होगा? पूछे, कुछ कारण नहीं बताया है? स्टाफ नहीं है, कर्मचारी लोग हड़ताल पर है। ओ, कर्मचारी तो हड़ताल पर नहीं है, उन लोग को हटाया गया, बिरमित हटाने की बात आ रही है। हटाया गया है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम मेरा सुभाष कुमार है। जी जी। आपको क्या जानकारी मिली है, आज काम क्यों नहीं हो रहा है? वही यार, रजिस्ट्रार साहब रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा। बोल रहे हैं कि मतलब कर्मचारी यहाँ से हटा दिए गए और आएगा नया कर्मचारी तो रजिस्ट्री होगा। आप सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि नया कर्मचारी आएगा तो रजिस्ट्री होगा। आप कहाँ से आए बाबा? हम शेरपुर से आए हैं। शेरपुर से आए हैं, जमीन रजिस्ट्री के लिए ना? जी। क्या हुआ, काम बंद है? काम बंद है। क्या बताया जा रहा है? काम नहीं होगा, लोग स्ट्राइक पर है। कुल मिलाकर कितनी परेशानी है आम लोगों को आप समझ सकते हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं। और लोग, कोई शेरपुर, कोई खलपुरा, कोई इसुआपुर, कोई मसरक, मतलब कि 30 से लेकर 45 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। नतीजतन वे बैरंग लौटने को परेशान है। उनको लग रहा है कि अब हम उन्हें जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि उनका काम नहीं हुआ। आर्थिक जो परेशानी हुई, 150 रुपया उनका आने जाने में कटा, सो अलग बात है। ऐसे में विभाग को भी सोचना चाहिए कि काम कैसे हो और लोगों को राहत मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। डाटा कर्मियों के ट्रांसफ़र को लेकर जो बात सामने आई है उसमें आपने देखा है कि अचानक उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अचानक उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, बिना कोई लेटर, कोई चिट्ठी के उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया गया है। कई महिलाओं को जो है जमुई और गोपालगंज तक भेज दिया गया है। ऐसे में उनमें नाराज़गी है। हम आए हैं रजिस्ट्रार सर के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं, और उनसे हम बात करते हैं, मनीष सर से, कि सर ये आदेश कहाँ से आया है और क्या इनका ट्रांसफ़र जो है जायज़ है? अगर जायज़ है तो इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर ये अपना कार्य बंद किए हुए हैं वो जारी रहना चाहिए? जहाँ तक ट्रांसफ़र का विभाग से मुझे मेल में प्राप्त हुआ है, और कल VC में निर्देश दिया गया था कि इनको विरमित करते हुए उस जो प्रस्तावित सूची के अनुसार अपने ज़िला में योगदान देना था। तो मैंने सबों को विरमित कर दिया है, और नए कर्मी जो आएंगे उनसे हमको निबंधन कर। जहाँ तक योगदान देना चाहिए नहीं देना चाहिए उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन विभागीय मेल पे ही आया है, और ये लोग स्कोर के अंतर्गत कार्य करते हैं, संस्था के अंतर्गत, तो इनको मेरे सलाह अनुसार ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक बात सामने आ रही है कि ये आपके अस्थायी कर्मी नहीं है, कहाँ तक सही है? हाँ, ये अस्थायी कर्मी ये संस्था के द्वारा नियोजित कर्मी। मतलब ये अगर ये काम करते हैं तो ठीक है, अन्यथा इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो जैसा निर्देश प्राप्त होगा, ये हम सक्षम प्राधिकार नहीं है इस संबंध में कुछ करने के लिए। दो टूक जवाब मिला कि हम सक्षम प्राधिकार नहीं हैं, लेकिन ये भी तय है कि यदि योगदान नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके लिए यह प्रक्रिया काफ़ी घातक साबित होगी। कैमरामैन SK के साथ संजय भारद्वाज, आप तक 2 मिनट।